अगर वो ठान ले तो वो एक एक करके इतने दाव पे चलेगी कि वो चाहे तो उसको बाहर नहीं आने दे। मैंने ये कहा। आम आदमी पार्टी राजस्थान ने आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर राज्य के बीजेपी नेताओं द्वारा किए जा रहे बयानों पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला। पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र गुप्ता ने बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह के आप पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर बनिया बताने वाली भाजपा पार्टी के सांसद महात्मा गांधी को उल्लेखित कर आप पर बोलने के बजाय ईआरसीपी सहित राज्य के हित के मुद्दों को उठाए। भाजपा के सांसद केंद्र सरकार के सामने राजहित के मुद्दों और अडानी जैसे मुद्दों पर गूंगे गुड्डे बने रहते हैं और आप पर बयान देकर अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पार्टी मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र गुप्ता ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अडानी मुद्दे पर देश सरकार से जवाब मांग रहा है। सड़क से लेकर सांसद तक जेपीसी जांच और इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सीबीआई के पास इतने सारे कानूनी दाव पेच हैं कि अगर वो ठान ले, क्योंकि सब चीजें कहीं न कहीं उनके हाथ में है, तो अगर वो ठान ले तो वो एक एक करके इतने दाव पे चलेगी कि वो चाहे तो उसको बाहर नहीं आने दे। मैंने ये कहा। इस केस में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें भारत की न्याय प्रणाली पे पूर्ण विश्वास है। हमारा मानना यह है कि जो आप पर अत्याचार करता है उससे ज्यादा सुदृढ़ बचाने वाला है। हमारा मानना है कि इस केस में हमें न्याय मिलेगा, मनीष जी के केस में भी और जैन जी के केस में भी, और उस न्याय को हम स्वीकार करेंगे और जनता उसको देखेगी। और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर रही है। गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में लगातार बन रही सरकार, पंजाब में विजय, दिल्ली एमसीडी में विजय और देश के अन्य राज्यों में पार्टी को मिल रहे अपार जन समर्थन से बीजेपी बौखला गई है। उन्हें अब अगर डर है तो सिर्फ आप से। दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुए, लाखों गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया की प्रशंसा हो रही है। भाजपा उसे पचा नहीं पा रही है, इसलिए सरकार ने रास्ता निकाला कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर इस शिक्षा क्रांति को रोक दिया जाए। लेकिन ये रुकेगी नहीं बल्कि और आगे बढ़ेगी और दिल्ली की सरकार इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता ने हेमंत बिश्व शर्मा, बीएस येदियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, प्रताप सरनाइक, नारायण राणे आदि का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी बीजेपी में आने के पहले घोटाले के आरोपी थे, लेकिन बीजेपी में आने के पश्चात सबकी जांच ठंडे बस्ते में चली गई। उन्होंने राज्य के बीजेपी नेताओं से पूछा कि आप पर बयान देने के बजाय भाजपा नेता व सांसद केंद्र सरकार पर दबाव डालकर इन सब की जांच को आगे क्यों नहीं बढ़वाते। उन्होंने सवाल पूछा कि बीजेपी नेता बताएं कि अडानी सहित इन सब पर जांच कब होगी, यह क्यों नहीं बताते। अंत में गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी हमें जेल में बंद कर सकती है, लेकिन हमारे हौसलों को बंद नहीं कर सकती। ये एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे तो पार्टी में 1000 मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। आंदोलन से निकली हुई पार्टी का हर कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया बन सड़कों पर निकलेगा और भाजपा और केंद्र सरकार के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेगा। ये जितना हमें दबाने और कुचलने का प्रयास करेंगे, हम उतने ही मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। ये हमें जेल में डालते डालते थक जाएंगे, लेकिन आपके कार्यकर्ता सत्य के लिए लड़ते हुए नहीं थकेंगे। द पीके टाइम्स की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और द पीके टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।